हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 प्रॉपर्टी राइट्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, यदि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने 2023-24 के जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे पेपर सॉल्व करा दिए, उन्हें आप ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले आपको 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना है। इस पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो पड़ी है उसमें भी आपको वो भी वीडियो आपको देख के जाना है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देखते जाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा कानून नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्राहक अधिनियम। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपलब्ध नहीं है? तो सुधार है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसका कॉपीराइट नहीं हो सकता है? तो एक विचार है, आइडिया है, उसका कॉपीराइट नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, CSIR किसके अंतर्गत आता है? तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, डियर स्टूडेंट, GATT किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्क कम करने हेतु स्थापित किया गया था? तो ये आपका कब स्थापित किया गया था? 1947 में, 1947 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है हमारा, भारत में पेटेंट बिलिटी के लिए क्या मानदंड है? जो पेटेंट एबिलिटी है, ये सॉरी ये आपका एबिलिटी है लिखा हुआ है, एबिलिटी के लिए क्या मापदंड है? तो ये सभी है, नवीनतम, अस्पष्टता, उपयोगिता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला डियर स्टूडेंट आपका, भारत में पेटेंट आवेदन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका पेटेंट आवेदक को पेटेंट प्रदान करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या पूछ रहा है आपका, जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2002 में लागू हुआ। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, किसी परीक्षण के प्रश्न पत्र का प्रथम स्वामी कौन होता है? तो प्रथम स्वामी पेपर सेटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट, ध्वनि रिकॉर्डिंग का स्वामी कौन है? ध्वनि रिकॉर्डिंग का, तो इसका स्वामी कौन होता है? निर्माता, जो प्रोड्यूसर होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक आविष्कार नहीं है? तो एक आविष्कार नहीं, एक मानसिक कृत्य, ये आविष्कार नहीं है ना। बाकी ये सब आपका आविष्कार है, एक नई मशीन, नई विधि, नया उपकरण। मानसिक कृत्य है, ये आविष्कार नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे पेपर हम आपके एग्ज़ाम से पहले कर देंगे अपलोड। तो आप इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाए या विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है तो वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, एक प्रक्रिया पेटेंट का मतलब है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बी निर्माण प्रक्रिया पेटेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है डियर स्टूडेंट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही कॉपीराइट उल्लंघन नहीं है? तो कॉपीराइट उल्लंघन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक सीडी खरीदना और उसे निजी उपयोग के लिए अपने लैपटॉप पर कॉपी करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है, पूर्व कला में शामिल है, पूर्व कला में शामिल है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका, अच्छा ये हो गया ना, चलिए चलिए एक मिनट। अगला यहाँ का आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, पेटेंट आमतौर पर कितने समय के लिए होते हैं? तो 20 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका,
टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1948 को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी के एक कंपनी ने एक ऐसे लोगो का उपयोग करने का निर्णय लिया जिसका आकार उसके प्रतिस्पर्धी के समान है लेकिन रंग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडमार्क। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तु के भौगोलिक संकेत में शामिल है? तो इसमें शामिल है क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है हमारा, पेटेंट की विषय वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आविष्कार। अगला है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडमार्क का नकारात्मक पहलू क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पूर्व कला खोज में शामिल है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार रिवाइज करके जाएंगे, तभी आप वहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सही कर पाएंगे। अगर आपने एक बार देखा और एक क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं किया तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे क्वेश्चंस को गलती करके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा कॉपीराइट से रिलेटेड आपका ये पेपर होता है, तो इसको आप अच्छे से देख के जाना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है, वो भी आपको देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और जो आपका पुराना पेपर है 2023-24, उसको देख के ही जाना है। सारे पेपर ये सब आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, और आपने जो भी जहाँ से और पढ़ रहे हैं कोई क्वेश्चन आपने लिख रखा है तो उनको कई बार रिवाइज करना है आपको। आप पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए उसको कई बार आपको रिवीजन करना है कि आपको याद रहे, आप वहाँ सही कर पाएँ। ठीक है? अगला है हमारा क्वेश्चन 24 है, एक विदेशी नागरिक भारत में पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है भाई। आप देख रहे होंगे बहुत सी कंपनी वगैरह चल रही है ना विदेशों की, तो कर सकता है। यहाँ पे आंसर होगा आपका हाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आईपी कानून नहीं है? तो भारत में जो हमारा आईपी कानून है, आईटी अधिनियम, ये भारत पे नहीं लागू होता। ऑप्शन आपका डी है। कानूनी शब्दावली में क्षति का अर्थ क्या है? तो क्षति का अर्थ है मौद्रिक मुआवजा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 27 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों को संगत बनाने का उद्देश्य रखता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ट्रिप्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? एक मिनट, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला डियर स्टूडेंट, भारत में औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा की अवधि कितनी है? तो इसका आपका 10 ईयर है। ध्यान देंगे, आपने पहले 20 ईयर लिखा था ना, तो आप दोनों को कन्फ्यूजन है। यहाँ पे औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा की अवधि पूछ रहा है, तो ये 10 ईयर होगा। ठीक है। अगला आपका TRIPS समझौते का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो WTO के द्वारा किया जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। सेवाओं के व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बीमा शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉपीराइट कानून निम्नलिखित में से निहित अभिव्यक्ति के स्वरूप पर लागू होता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक गायिका अपने संगीत कार्य के वीडियो को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार सौंपना चाहती है, यह क्या है? तो भाई, एक गायिका अपने संगीत कार्यक्रम के वीडियो को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार सौंपना चाहती है, तो ये क्या है? तो ये आपका किस में आएगा भाई? कॉपीराइट हो जाएगा, है ना, कॉपीराइट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि आप लोग यूट्यूब वगैरह पे काम करते होंगे तो आप जानते होंगे कॉपीराइट क्या है। अगर आप किसी का कंटेंट चुरा लेते हैं या आप किसी की वीडियो डालते हैं तो आपके चैनल पे कॉपीराइट वगैरह है ना, तो इसलिए ये बता रहा है कि आपको किसी का कोई गाना वगैरह ये चोरी नहीं करना। ये क्वेश्चंस में आपका यही बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉपीराइट। नेक्स्ट है हमारा, दूध को इस तरह से संशोधित करें
दूध को इस तरह से संशोधित करें कि इसमें वसा ना रहे और उसमें पनीर ना बनाया जा सके। यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? वसा ना रहे, पनीर ना बनाया जा सके, तो ये क्या होता है आपका? यहाँ पे आएगा पेटेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा, पेटेंट के अंतर्गत आएगा ये। आपको एक बार ये पढ़ लेना है थ्योरी में, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। ये दो तीनों में आप डिफरेंस समझ जाएंगे जब आप थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे। पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है ना, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर, एक नया रासायनिक यौगिक किस श्रेणी में आता है? तो ये आपका उत्पाद पेटेंट में आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, पेटेंट विनिर्देशक का कौन सा भाग विस्तृत विवरण देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लिखित विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य प्रकार का दावा नहीं है? तो आपका रैंडम दावा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक नए पेटेंट दिए जाते, नए के लिए पेटेंट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नए के लिए पेटेंट दिए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नए उत्पाद तथा नई प्रक्रिया के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यूट्यूब पे एग्री नॉलेज 9198 डालेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बहुत सारी। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेम ऑब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के ओल्ड 2 साल के आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी, वो आपको देखना है। आप ये नहीं कहें कि वो 2024 का वीडियो है हम नहीं देखें, उन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो चाहे स्टैटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। स्टैटिक्स वगैरह के हमने वीडियो डाल रखा है, वो आप ज़रूर देखें। अगर आपकी री वगैरह है, किसी बच्चे की बैक है 3rd सेमेस्टर में, तो आप देख के जाएँ उसको। चलिए बाकी आप देख लेंगे, कर लेंगे अपना, ठीक है। अगला हमारा, क्या भौगोलिक संकेत का पंजीकरण अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है, बी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट आपका, डिजाइनों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करता है, तो कौन करेगा? आपका पंजीकृत डिजाइन, पंजीकृत डिजाइन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आविष्कारों द्वारा सृजित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कौन करता है? तो ये आपका पेटेंट करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है? तो आपका नाम, प्रतीक, लोगो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से आप किसका कॉपीराइट कर सकते हो? तो साहित्यिक कार्य, जो भी साहित्यिक कार्य है उसका आप कॉपीराइट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बुक वगैरह लिखी, ठीक है, अगर आपकी कोई बुक चोरी करता है तो आप कॉपीराइट उसमें दे सकते हैं कि हमारा कंटेंट है, चोरी कर रहा है, तो आप कॉपीराइट दे सकते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग एक दूसरे का कंटेंट चुरा के अपलोड करते रहें या बुक छापते रहें। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि कोई किसी का यूज नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपने बुक लिखा है तो सेम टू सेम उसी तरह की कोई दूसरा व्यक्ति उसको पब्लिश नहीं करा पाएगा, आप उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं। अगला डियर स्टूडेंट, ले लेखक की मृत्यु के बाद बौद्धिक संपदा कितने समय तक बनी रहती है? तो 60 ईयर, 60 ईयर तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा की रूपरेखा किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, डिजाइन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 11 मई आपका 2001 में लागू हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1957 में, 1957 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 46 का। अगला क्वेश्चन है आपका 47, ट्रेड मार्क अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1999, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पेटेंट रखने वाले पेटेंट रखने वाले के अधिकार हैं? तो इसके ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि क्या है? तो वो आपका अवधि क्या, लेखक के जीवन के साथ 60 वर्ष है ना, इतनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आईपीआर द्वारा संरक्षित सूचना और विचारों का उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वाणिज्य मूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्यापार रहस्यों का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है कर्मचारी प्रेरणा, ऑप्शन सी। ओ सॉरी नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा आपका, एक मिनट। व्यापार रहस्यों का क्या महत्व है? तो इसका डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर डी होगा, है ना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है, 51 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सी नहीं है, है ना, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट हमारा बौद्धिक, अगला क्वेश्चन से 52 है, बौद्धिक संपदा अधिकार उन सूचनाओं और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वाणिज्य मूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके जितने भी एग्रीकल्चर के फ्रेंड हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने ईमानदारी से इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, किस 53 का क्या होगा? किस प्रकार के समझौते के तहत बिक्री के आधार पर वास्तविकता का भुगतान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कॉपीराइट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत शामिल है, तो इसके अंतर्गत उपरोक्त तो सभी है, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 55, कॉपीराइट समझौते के तहत वास्तविकता की मात्रा की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बेची हुई पुस्तकों का कुल विक्रय मूल्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 56, भारत में आईपीआर कानूनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार है? तो ये सारे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई अन्य व्यक्ति उनके लोगो का उपयोग ना कर सके। यह किसके द्वारा आता है? तो यह आपका ट्रेडमार्क के द्वारा आता है, ट्रेड मार्क, ऑप्शन बी। अब मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, तो हर एक कंपनी का अपना अपना लोगो रहता है, आपने देखा होगा, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो सेम टू सेम आप वैसा लोगो नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो आपको ट्रेड मार्क के तरह आप में क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे हर एक कंपनी का, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, उनका एक अलग अपना लोगो होता है, सेम टू सेम आप लोगो नहीं बना सकते हैं। ये कह रहा है, ये आप जब प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे तो सारे कानून आपको इसमें से जो भी हैं वो मिल जाएंगे। आप कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, दोनों पेपरों को, और प्लस जो वीडियो पड़ी हुई है वो बहुत अच्छे से देखना। आपको इन क्वेश्चंस को कई बार आपको रिवीजन करके जाना है। 58 है, 58 में निम्नलिखित में से कौन आईपीआर के अधिकार का धारक है? तो उपरोक्त तो सभी हो गए, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। आईपीआर उन सूचनाओं और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं जो वाणिज्य मूल, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट आपका 60, निम्नलिखित निम्नलिखित का उपयोग अधिकारों को सौंप कर या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है। तो ट्रेडमार्क है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित का पेटेंट कराया जा सकता है, तो इन सभी का पेटेंट कराया जा सकता है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एयर इंडिया के एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक क्या है? एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक ट्रेडमार्क है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, ट्रेडमार्क एक शब्द है, तो बताइए क्या है? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, निर्धारण एक आवश्यक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपीराइट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से एक कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपन्यास प्रक्रिया। अगला है, क्या कोई शब्द पेटेंट शब्द द्वारा प्राप्त कर सकता है? तो ऑप्शन आपका नो नहीं, बी राइट आंसर होगा।
67 में पूछ रहा है डिजाइन पंजीकरण अधिकार शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष और आवेदन पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला आप कौन सा पेपर है जो सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो आप सब लोग कमेंट करिएगा, तो हम देखेंगे कि आप कौन सा अगला नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर आपको सॉल्व कराएं। आप लोग आप ज़रूर बताइएगा कौन सा अगला पेपर सॉल्व करवाना है। विश्व में सबसे अधिक पेटेंट प्रक्रिया कौन सा देश करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? चाइना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या एक ही उत्पाद के विभिन्न श्रेणियों के ट्रेडमार्क के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है? तो यस, ऑप्शन आपका हाँ होगा, ए राइट आंसर होगा। डिजाइन पंजीकरण निम्न में के लिए प्रदान किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका बी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका भौगोलिक संकेत किसकी संपत्ति है? तो आपका समुदाय की। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेटेंट एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला पेटेंट अधिकार है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण अधिकार, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका किस उत्पाद या प्रक्रिया के संबंध में नवीनता का क्या अर्थ है? नवीनता का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।